बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल आफियत वल मुआफ़ात फ़िद दुनिया वल आखिरह। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम अपनी वाटर सॉल्युबल विटामिन सीरीज का नेक्स्ट विटामिन डिस्कस करने लगे हैं, दैट इज विटामिन B3। इट इज आल्सो कॉल्ड नियासिन। नियासिन को सबसे पहले 1914 में राइस पॉलिशिंग से आइसोलेट किया गया था। सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखिए, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नियासिन। नियासिन का केमिकल नेम पायरिडीन 3 कार्बोक्सिलिक एसिड है। देखिए, ये पायरिडीन रिंग नजर आ रहा है ना, और इसकी थर्ड पोजीशन पर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप अटैच है, जिसकी वजह से इसे नियासिन या निकोटिनिक एसिड कहा जाता है। दिस इज इनएक्टिव फॉर्म। इसकी जो एक्टिव फॉर्म है वो निकोटिन अमाइड है। देखिए, इस कार्बोक्सिलिक एसिड का OH ग्रुप जब अमाइनो ग्रुप से रिप्लेस हो जाएगा, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू निकोटिन अमाइड, यानी एसिड अमाइड बन जाएगा। दिस इज इट्स एक्टिव फॉर्म। ठीक है, हम एक्टिव और इनएक्टिव दोनों फॉर्म्स विटामिन के डिस्कस करते चले आ रहे हैं। यहाँ भी इसकी इनएक्टिव और एक्टिव फॉर्म पर बात कर रहे हैं। ठीक, अब हम देख लेते हैं इसकी रिक्वायरमेंट कितनी है और किन सोर्सेज के जरिए हम इसे अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट्स RDA, दैट मीन्स रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। इट्स RDA इज 20 मिलीग्राम्स पर डे। और कहाँ कहाँ ये मौजूद होता है, इसकी सोर्सेज हैं अनरिफाइंड सीरियल्स, यानी बगैर छने हुए दलिया एंड ग्रेन्स, ईस्ट, लिवर यानी कलेजी, लिग्यूम्स फलियां एंड मीट्स। अब देख लेते हैं इसके फंक्शन क्या हैं। नियासिन और निकोटिनामाइड is the precursor of NAD+. NAD+ is nicotinamide adenine dinucleotide, and NADP is nicotinamide adenine dinucleotide phosphate, which are essential cofactors for biological redox reactions. यानी biological redox reactions में जो enzymes अपना function perform करते हैं, उनके साथ ये NAD and NADP as cofactor अपना रोल प्ले करते हैं। अब हम देख लेते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन NAD एंड NADP। देखिए, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ निकोटिन अमाइड। ठीक, ये निकोटिन अमाइड देख लीजिए, राइबोज, ये राइबोज शुगर है, इसके साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, फिर एक और फॉस्फेट ग्रुप आ गया, और फिर राइबोज एंड देन एडिनिन। ठीक है ना, तो ये बन जाता है निकोटिन अमाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, इसी तरह इसे कोएंजाइम 1 भी कहा जाता है। ठीक, फिर हम देखते हैं स्ट्रक्चर NADP का, निकोटिन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। इन दोनों स्ट्रक्चर्स में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी है, डिफरेंस है तो सिर्फ इस राइबोस शुगर के कार्बन नंबर 2 से OH था, H रिप्लेस हो गया और यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप आकर अटैच हो गया है। ठीक है, this NADP is also called coenzyme 2. सही, this is the difference between NAD and NADP. NAD mostly reductive redox reactions में अपना रोल प्ले करता है, जहां ये reduced form यानी NADH में कन्वर्ट हो जाता है। NADP जहां reduced form में आता है, वहां ये NADPH2 में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम देख लेते हैं इसकी डेफिशिएंसी डिजीजेस क्या हैं। देखिए, इसकी सबसे इंपॉर्टेंट डेफिशिएंसी डिजीज है पेलेग्रा। इटालियन में पेला एग्रा कहा जाता है ड्राई स्किन को। ठीक, इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स 3Ds हैं। 3Ds दैट इज डिमेंशिया। डिमेंशिया इज ड्यू टू द नर्वस लीजन्स एंड माइलिन डीजेनरेशन, यानी ब्रेन में डिसऑर्डर्स होने लगते हैं, और जहां जहां माइलिन शीथ होती है हमारे न्यूरॉन्स में, वो डीजेनरेट होने लगती है। इस वजह से उस शख्स की याददाश्त आहिस्ता आहिस्ता मुतासिर होने लग जाती है, और ये कंडीशन डिमेंशिया कहलाती है। ठीक, इसके बाद अगला डी है, इज फॉर डर्माटाइटिस।
ये डर्माटाइटिस हो जाता है ड्यू टू द इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्किन एंड पिगमेंटेशन, यानी स्किन पर चुभन होने लगती है, इन्फ्लेमेशन होने लगती है और पैचेस पड़ जाते हैं, यानी धब्बे नजर आने लगते हैं, और ये धब्बे और इन्फ्लेमेशन सनलाइट की प्रेजेंस में बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसका थर्ड डी किसको रिप्रेजेंट करता है? डायरिया को। दिस इज ड्यू टू द क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, यानी हमारे इंटेस्टाइन में जहां जहां म्यूकोसल लाइनिंग्स होती हैं वहां इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिसकी वजह से डायरिया की कंडीशन डेवलप हो जाती है। So this is all about niacin, its active and inactive forms, its deficiency disease and its function. So next time next topic के साथ मिलेंगे. Till then Allah Hafiz. Assalamu alaikum.